नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की तैयारियों को लेकर के रविवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बैठक हुई, जिसमें कई प्रभारी भी नदारद रहे। ये देखकर कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कहा था कि थोड़ी सख्ती की जरूरत है। उन्होंने मेरी बात मान ली। रंधावा ने कहा कि सभी के परफॉर्मेंस देखी जाएगी, जीरो परफॉर्मेंस वालों का क्या काम। परफॉर्मेंस देखी जाएगी क्योंकि ये लास्ट ईयर है, परफॉर्मेंस का है। 4 साल परफॉर्मेंस जहाँ कोई उन्होंने जो भी किया, अब देखेंगे कि परफॉर्मेंस क्या है। और हर मंत्री की भी परफॉर्मेंस मैं सीएम साहब ने आज बहुत अच्छा जो स्पीच किया है, वो मैं इनको भी धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने बड़े स्पष्ट, क्योंकि मैंने इनको कहा था कि आप थोड़े सॉफ्ट हैं, अब हमें सख्ती जो बरतनी पड़ेगी, इन्होंने मेरा कहना मान लिया। तो वहीं राजधानी जयपुर में पीसीसी वॉर रूम में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर कांग्रेस खेमे की बैठक हुई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि देश के सामने चुनौती बड़ी है, प्रदेश में सरकार विरोधी लहर नहीं है। तो पीसीसी वॉर रूम में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर बैठक संपन्न हुई, जिसके बाद सीएम ने पूरे प्रोग्राम की जानकारी दी, बीजेपी पर निशाना साधा। तो एक प्रकार से ये प्रोग्राम भी उसका अंग बन गया है कि प्रोग्राम शानदार बनेगा। तो हमें यकीन है कि इस बार 4 साल के बाद में ही आम जनता के जुबान से जो बात निकल रही है कि सरकार विरोधी लहर इस बार नहीं है, अगर ये बात आपके जहन में भी है, आप लोग भी बात कहते रहते हैं, ये बात हकीकत में है, तो मेरा मानना है कि अगर हमारे सब कार्यकर्ता मेहनत करेंगे और हम लोगों ने जो बजट में घोषणा कर रखी है, लास्ट बजट आने वाला है अगले महीने, तो मैं समझता हूँ कि हम आगे बढ़ेंगे और इस बार सरकार रिपीट कैसे हो, ये सुनिश्चित करने के लिए कसर नहीं छोड़ेंगे। अभी हमने जो मीटिंग रखी है, एक तरफ हमारे तमाम मंत्री लोग जाएंगे 19-20 तारीख को हर जिले के अंदर, रंधावा साहब भी जाएंगे वहाँ पर, वो तैयारी कर लेंगे 26 तारीख वाले प्रोग्राम की, जो कि हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम है, उसके बारे में। वो प्रोग्राम भी हर जिले में 19-20 को जा रहे हैं मंत्री लोग, उसमें हर जिले के अंदर जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक भी होगी, कार्यकर्ताओं से बातचीत भी होगी और तय करेंगे किस प्रकार से उस जिले के अंदर ये प्रोग्राम बहुत ही कामयाबी के साथ चल सके। ये आप देख रहे हैं, 4 साल से इनको देख रहे हैं असेंबली के अंदर हर बार की पिटाई होती है। जब हम पेश करते हैं बजट, ये छिप के भागते हैं असेंबली से। इनमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि खड़े होकर मीडिया को फेस कर सके। 4 साल के बजट के अंदर ऐसी इनकी पिटाई मैंने कभी देखी नहीं है कि ये खड़े होकर मीडिया से बात भी नहीं कर पा रहे हैं। और मुझे कहते हैं असेंबली के अंदर पैसा कहाँ से लाओगे, घोषणाएं बहुत शानदार कर दिया है, पैसा कहाँ से आएगा। तो वहीं इस बैठक के बाद कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि प्रोग्राम को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा और जन जन तक कांग्रेस की उपलब्धियों को बताया जाएगा। हाथ जोड़ो अभियान जो है उसकी पूरी रूपरेखा तैयार कर दी है और ब्लॉक लेवल से लेकर बूथ लेवल तक जाएंगे और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ये सारा प्रोग्राम चलेगा और 2 महीने इसको लेकर जाएंगे। और एक मिनिस्टर की सीएम साहब ने ड्यूटी लगा दी है, जो वहाँ उसको देखेंगे, सुपरवाइज करेंगे और एमएलए और जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सभी इस कार्यक्रम को आगे लेकर जाएंगे। इसी के साथ में हम प्रत्येक बूथ के ऊपर एक हमारा महत्वपूर्ण व्यक्ति जो इस अभियान को देखेगा उसको हम लिस्टिंग करेंगे और उसके बाद में हम लोग इसको हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में 60 दिन तक बराबर हर बूथ पे हमारे कार्यकर्ता नेता सब जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, हमारी सरकार की जो फ्लैगशिप योजना है उसकी जानकारी देंगे, जो केंद्र सरकार की विफलताएं हैं उसके खिलाफ जो हम चार्जशीट तैयार कर रहे हैं वो चार्जशीट हम लोग पेश करेंगे। और हमारी सरकार है तो लोगों की जन सुनवाई भी हम सब लोग करेंगे। तो वहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल एक दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा पहुंचे, जहां पर भीलवाड़ा सर्किट हाउस में आरएलपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया।
इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस ने आपस में गठबंधन कर रखा है। यही नहीं, हनुमान बेनीवाल ने कहा कि प्रदेश में लगातार हो रहे पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच होनी चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर के हनुमान बेनीवाल ने सीबीआई जांच की मांग की है। तो सारा इनका एक नेटवर्क नेक्सस राजस्थान के अंदर है, इसकी जांच सीबीआई कर सकती है। और सीबीआई को एक भी केस राजस्थान में पेपर लीक के जो मामले रीड से लेकर अब तक जानना सीबीआई की डिमांड हुई, एक भी केस नहीं दिया गया। तो वहीं कांग्रेस में चल रही संगठनात्मक नियुक्तियों के बीच अजमेर में पिछले दिनों कांग्रेसियों की ओर से डॉक्टर रघु शर्मा का पुतला फूंकने की घटना पर आरटीडीसी के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने बड़ा बयान दिया। राठौड़ ने कहा कि हर कार्यकर्ता को चुनाव का टिकट और संगठन में अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता। पार्टी की ताकत कार्यकर्ताओं से है और ऐसे में कार्यकर्ताओं को भी संयम और अनुशासन रखना चाहिए। जिले में कांग्रेस की राजनीति में पावर सेंटर के सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस एकजुट है, जबकि अंदरूनी झगड़े भाजपा के ज्यादा हैं। अजमेर दौरे पर पहुंचे धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा कि चुनावी साल में कांग्रेस संगठन मजबूती के साथ खड़ा हो रहा है। सबको टिकट नहीं मिलते हैं, सबको अध्यक्ष का पद नहीं मिलता है, सबको ब्लॉक अध्यक्ष का पद नहीं मिलता है, सबको सरकार में नियुक्ति नहीं होती है। पार्टी एक एक कार्यकर्ता से मिलकर पार्टी बनती है, तो अनुशासन में तो रहना ये तो बहुत जरूरी है। और इसी बीच श्रीगंगानगर से बड़ी खबर, जहां पर पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार किया। लाखों रुपए की चोरी के आरोपी आखिरकार गिरफ्तार किए गए हैं। रावला मंडी पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक 17 केडी गांव में सूने मकान से इन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। 40 लाख रुपए के आभूषण चोरी कर लिए थे। 17 केडी गांव की घटना है, जहां पर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। रावला मंडी थाना पुलिस अब इन आरोपी युवकों से पूछताछ कर रही है। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। 40 लाख के चोरी के आभूषण चोरी करने का यह पूरा मामला है। उधर करौली के सपोटरा में एक निजी मैरिज होम में बीजेपी की जन आक्रोश महासभा का आयोजन किया गया, जिसमें महासभा में मुख्य अतिथि बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने महासभा को संबोधित करते हुए प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जन आक्रोश यात्रा में प्रदेश की जनता का भारी समर्थन मिला है। कांग्रेस की गहलोत सरकार ने अपनी सीट बचाने के चक्कर में 4 साल निकाल दिए हैं। देवी को जब जीत गई भारतीय जनता पार्टी की, तो किसी तरीके से उसको हटाया जाए, क्योंकि लोग जो बता रहे हैं कुछ लेन देन का मामला है। और गैर अच्छा हटाया भी क्यों कि आप काम नहीं कर रहे, ये तो कारण होता है। मैं देखो काम नहीं करने के आधार पे अगर हटना हो तो सबसे पहले यहाँ का मंत्री रमेश मीणा उनको हटना चाहिए और गहलोत जी को सबसे पहले हटना चाहिए। कई विधायकों ने चिट्ठी लिखा है गहलोत जी को कि आप नहीं काम कर रहे हो। भरत सिंह ने लिखा कि आप नहीं काम कर रहे हो। तो काम नहीं करने के आधार पर सबसे पहले गहलोत को रिजाइन करना चाहिए। तो वहीं गोविंदगढ़ कस्बे में बीजेपी की ओर से जनाक्रोश सभा का आयोजन किया गया। जनाक्रोश सभा में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया, सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती समेत कई नेताओं ने शिरकत की। इस दौरान बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कांग्रेस को हर मोर्चे पर विफल बताया। पुनिया ने कांग्रेस की नई परिभाषा बताई, कहा कि राज्य में कांग्रेस बसपा बनी। बसपा यानी बिजली, सड़क, पानी कांग्रेस को ले डूबेगी। जनाक्रोश अभियान का आगाज किया। 2 करोड़ लोगों तक हम लोग पहुंचे। 15,000 किलोमीटर की यात्रा चली है और इसकी परिणति जनाक्रोश सभाओं के जरिए मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि पार्टी को प्रिविलेज है ही, लेकिन जनाक्रोश यात्रा कांग्रेस की सत्ता से बाहर होने का बड़ा कारण बने। तो वहीं कोटपुतली के नागनिवास में बालाजी गौशाला का पहला वार्षिकोत्सव हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, पूर्व विधायक रामस्वरूप कसाना, भाजपा नेता मुकेश गोयल और रामनिवास यादव समेत अनेक जनप्रतिनिधियों ने यहां पर शिरकत की। सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि गहलोत सरकार के ठेकेदार ऐसी सड़क का निर्माण करते हैं कि सड़कें 4 दिन में ही गायब हो रही हैं। 2 साल से अभी तक मेरे समक्ष अच्छा कदम है कि समाज आगे आकर हमारी गौ माताओं की रक्षा कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं और साथ साथ इस पूरे क्षेत्र के लिए
ये एक प्रगति का निशान है। यहाँ पे एक सड़क की जरूरत है और सड़क बनाना, विकास होना, ये तो हमारी जिम्मेदारी है। तो इसलिए निश्चित रूप से ये आश्वस्त कर सकता हूँ कि हमारी सरकार की जब जिम्मेदारी आएगी, ये छोटी जो सड़कें होती है वो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं, बड़े होते हैं। अभी प्रागपुरा पाचोटाला से सड़क बनवाई, उससे पहले पावटा नरेड़ा से तक सड़क बनवाई, ये सब सीआरएफ की सड़कें हैं। और इसी बीच बीकानेर से बड़ी खबर, जहां पर अवैध डोडा पोस्ट पर पुलिस ने कार्रवाई की है। 2 अलग अलग कार्रवाई में 50 किलो डोडा पोस्ट की बरामदगी हुई है। 2 कार समेत 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। नेशनल हाईवे 62 पर जामसर की कार्रवाई में आरोपी सुखविंदर सिंह फाजिल का पंजाब निवासी और दूसरा नरेश कुमार संग्रिया निवासी। बड़ी खबर, नेशनल हाईवे 62 पर कार्रवाई की गई है। 2 अलग अलग कार्रवाई में 50 किलो डोडा पोस्ट बरामद किया गया पुलिस की ओर से। बड़ी कार्रवाई, थानाधिकारी इंद्र कुमार ने इस कार्रवाई को लेकर जानकारी दी है। तो वहीं भीलवाड़ा के मांडल थाना इलाके में एक साथ बैठकर शराब पी रहे दोस्तों में अज्ञात कारणों के चलते विवाद हुआ और इसके बाद एक युवक ने अपने साथ ही काम करने वाले दूसरे मजदूर पर पत्थर से वार कर उसकी निर्ममता से हत्या कर दी और बाद में मृतक का मोबाइल और उसकी जेब से नकदी लेकर फरार हो गया। सूचना पर मांडल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर एफएसएल की टीम को बुलाया गया। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर केस दर्ज किया गया है। पुलिस की जांच जारी है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। को भी बुलाया है, एफएसएल वालों को भी बुलाया है और डेड बॉडी को हमने मोर्चरी हॉस्पिटल में रखवाया। परिजन आ गए, उसका पीएम हो रहा है। अब वो जैसी एफआईआर देंगे तो मुकदमा दर्ज करके जल्दी सत्येंद्र चौहान को हम गिरफ्तार कर लेंगे। वहीं जयपुर के मोहाना इलाके में रविवार को जमीन पर कब्जे के विवाद में हवाई फायरिंग करने का मामला सामने आया। दरअसल जानकारी के मुताबिक यहां पर कुछ गाड़ियों में सवार होकर आए बदमाशों ने कॉलोनी में रहने वाले शंकर शर्मा को धमकाया, फिर हवाई फायरिंग की और बदमाश भाग गए। गोली चलने की आवाज से कॉलोनी के वासियों में दहशत मच गई। सूचना मिलने पर मोहाना पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस के मुताबिक घटनास्थल के आसपास कोई खाली कारतूस नहीं मिला है। पुलिस ने पीड़ित शंकर शर्मा की तरफ से शिकायत दर्ज की, इसकी जांच जारी है। तो हवाई फायरिंग करने के मामले को लेकर के पुलिस की तफ्तीश जारी है। दरअसल जमीन पर कब्जे को लेकर के विवाद हुआ था, इसी पर हवाई फायरिंग के आरोप लगाए गए। बहरहाल पुलिस की तफ्तीश में खाली खोखा बरामद नहीं हुआ है। पुलिस पूरे मामले को लेकर विस्तार से जांच कर रही है। और अब बात करेंगे पुष्कर फायरिंग मामले में अपडेट की। 30 साल बाद पिता की मौत का बदला लेने की नीयत से हुए गोलीकांड में हिस्ट्री शीटर सवाई सिंह की मौत मामले को लेकर पुलिस ने मुख्य आरोपी सूर्य प्रताप को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। सूर्य प्रताप को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से आरोपी को 1 दिन के रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया गया। हम तो चाय पी रहे थे, क्या कर रहा हूँ, स्विमिंग पूल पे अचानक 3 जने होटल में घुसे रिसोर्ट में। हम तो कार्ड बांटने गए थे शादी ब्याह के। अच्छा। बनार हम भाई समझे रहा, तो आगे वहाँ बैठे, उनको कार्ड दिया, चाय पिलाई, उन्होंने चाय पी रहे थे, इतने में ये लोग भाग के आ गए 3 जने। इन्होंने कमरे की डिमांड की होगी, ये पीछे गए, हमने देखा कोई ग्राहक होगा, फिर वहाँ से भाग के आए, चढ़े ऊपर स्विमिंग पूल पे और उन्होंने फटाफट बना के फायर किए 3-4। उसमें एक दिनेश तिवारी को लगी, हम पे भी किए, लेकिन हम बच गए। हमने इनके सामने टेबल खड़ी कर ली थी, तो बना जैसे उधर गए तो ये उधर भाग के चले गए, फिर उन्होंने सर में 2 गोलियां मारी। दिनेश तिवारी की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा दर्ज करके एक व्यक्ति जो सूर्य प्रताप सिंह था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार करके उसे देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस बरामद कर लिए गए हैं और मृतक सवाई सिंह का पोस्टमार्टम करवा दिया गया है। अभी जांच पड़ताल में सूर्य प्रताप ने कुछ और तथ्य बताए हैं कुछ? हाँ, जांच पड़ताल में ये आया कि इसके सूर्य प्रताप के पिताजी की पहले हत्या हुई थी, उसमें ये मृतक सवाई सिंह आरोपी थे, जो कोर्ट से बाद में बरी हो गए थे और इसने अपने पूछताछ में यही बताया है कि अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए आज इसने ये वारदात, ये घटना को अंजाम दिया है। तो वहीं राजधानी में भीषण सर्दी को देखते हुए अब भगवान को भी गर्म कपड़े पहनाए जा रहे हैं। मंदिर के पुजारी और श्रद्धालु अपने आराध्य देव को रोजाना नए गर्म वस्त्र पहना रहे हैं। रात को सोने के लिए उनके कक्ष में गर्म रजाई उड़ाई जा रही है, तो वहीं भोग भी सर्दी के हिसाब से तैयार किए जा रहे हैं। जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर की तस्वीर है, जहां भगवान को ठंड और शीत लहर से बचाने के लिए टोपी, कंबल और ऊनी वस्त्र पहनाए गए हैं। की ठंड को
देखते हुए अब भक्तों के लिहाज से भगवान को भी दस्ताने, स्वेटर पहनाए जाने लगे हैं। जी हाँ, गोविंद देव जी के मंदिर में मैं मौजूद हूँ, जो जयपुर के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। तस्वीरों के जरिए मैं दिखाऊंगी कि कैसे लड्डू गोपाल, कैसे राधा कृष्ण को जो है ठंड के लिहाज को देखते हुए, ठंड को देखते हुए दस्ताने पहना रखे हैं, स्वेटर पहना रखा है। आप देखेंगे तस्वीर के जरिए कि कृष्ण ने जो बांसुरी पकड़ी है वहाँ उनको दस्ताने बाकायदा पहना रखे हैं, हैंड ग्लव्स उन्हें पहना रखे हैं, स्वेटर उन्हें पहनाया हुआ है और सिगड़ी, अंगीठी भी यहाँ पर जलाई गई है ताकि कृष्ण को ठंड ना लगे, लड्डू गोपाल को ठंड ना लगे। और भक्तों का ये कहना है कि जैसे हमें ठंड लगती है वैसे भगवान को भी ठंड लगती है। और ज्यादा जानकारी के लिए हम मंदिर के पंडित जी से ही बात करेंगे कि आखिर ये झांकी जो है भगवान की यहाँ सजाई गई है, क्या कुछ विशेषता है इस झांकी की? ये ठाकुर जी के जैसे सर्दी के, ठाकुर जी को सर्दी ना लगे उसके लिए सिगड़ी जलते हैं, ठाकुर जी के सर्दी ना लगे पाँव में मोजा भी पहनाया जाता है। अभी जो शयन आरती होंगे उसमें ठाकुर जी का पूरा रुई के बने। देखिए, पंडित जी ने कहा कि मोजे भगवान को पहनाए जाते हैं, बाकायदा झांकी सजाई जाती है जिसमें भक्त दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामनाएं भगवान के सामने रखते हैं। इसी के साथ मैं महिमा जैन, कैमरामैन श्री सिंह के साथ न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। बालकनाथ और डीएसपी आनंद राव के बीच में तीखी नोकझोंक हुई। दोनों के बीच बहस इस हद तक पहुंची कि सांसद बालकनाथ ने डीएसपी को वर्दी वाला गुंडा तक कह दिया और थाने के सामने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए। हालांकि भिवाड़ी एसपी से वार्ता के बाद सांसद ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया, धरना समाप्त किया। भिवाड़ी एसपी शांतनु कुमार ने एएसपी स्तर के अधिकारी को जांच सौंपी है। एसपी ने कहा कि उच्च स्तर पर अधिकारियों को मामले में अवगत करवा दिया गया, सिस्टम में जांच के बाद कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि सांसद बालकनाथ पुलिस द्वारा भामाशाह से पूछताछ करने को लेकर के खफा थे। हमने अंतिम बार पुलिस पर विश्वास किया है, डीजीपी साहब से बात की है और हमने, पुलिस ने हमसे ये कहा है कि हम 5 दिन के अंदर अंदर इस मामले की छानबीन कर और इसमें जो डीएसपी के द्वारा कार्रवाई की, व्यक्तिगत रूप से जानबूझकर इन लोगों को जो जेल के अंदर उसने डाला है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। 5 दिन के अंदर अंदर हम इनको, आपको इस बात को स्पष्ट कर इनके खिलाफ कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। कार्रवाई 5 दिन में इनके अंदर अंदर कर दी जाएगी, ये उन्होंने कहा। हम लोगों ने अंतिम बार विश्वास किया है क्योंकि ये बातें सब जानते हैं कि पुलिस कहती है बाद में करती नहीं है, लेकिन हमने इंश्योरिटी मांगी है। अगर ये 5 दिन में नहीं करते हैं ना, जानबूझकर, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो केवल जानबूझकर नहीं करेंगे जांच। रोड के सम्मानित नागरिक आए थे, एमपी साहब भी यहाँ पे मौजूद थे, आरसी यादव साहब, डॉक्टर आरसी यादव और भी प्रधान साहब बस्ती राम जी सभी मौजूद थे। बड़े मोअज़्ज़िज़ और सम्मानित नागरिक यहाँ मौजूद थे। मैंने पूरी घटना का अवलोकन किया है। जो पीड़ित व्यक्ति उन तीनों से भी मैंने बात की है और उनकी जो लिखित रिपोर्ट है उसमें मैंने प्रारंभिक जांच कराने का निर्णय किया है। पुलिस मुख्यालय को भी अवगत करा दिया है और एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी से जांच होगी, जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मैं लोगों की भावना जो है उससे मैं खुद उसमें मैंने उसको समझा है, मैंने उनके दर्द को भी समझा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर मुख्यमंत्री कल नीमली गांव जाएंगे। आपको बता दें कि 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी के समापन समारोह में सीएम शिरकत करेंगे और इसे लेकर के उनका पाली का प्रस्तावित दौरा है। इस जम्बूरी में देश विदेश के 37,000 स्काउट गाइड हिस्सा ले रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा, पीसीसी चीफ भी उनके साथ इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर एयरपोर्ट से जोधपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। जोधपुर से सड़क मार्ग से नीमली गांव पहुंचेंगे। 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी के समापन समारोह में शिरकत करेंगे सीएम अशोक गहलोत। बड़ी खबर। तो वहीं सादुलपुर के गांव लंबोर बड़ी में झुंझुनू से आए बदमाशों ने जमकर दहशत फैलाई। घर में घुस करके मारपीट और तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया। यह मामला जमीन विवाद का बताया जा रहा है। प्रारंभिक तौर पर जानकारी के मुताबिक 3 गाड़ियों में सवार होकर के बदमाश आए थे। 10 से ज्यादा बदमाश आए और घर पर पीड़ित के घर के बाहर कथित तौर पर हवाई फायरिंग की और घर में घुसकर जमकर मारपीट की और तोड़फोड़ की। ग्रामीणों के शोर मचाने पर बदमाश वहां से भाग गए। सूचना मिलने पर सादुलपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बोलेरो गाड़ी को कब्जे में लिया। वहीं 2-3 लोगों को भी हिरासत में पुलिस की ओर से लिया गया, जिनसे पूछताछ जारी है। जो लोग थे उन्होंने कोई
अवैध गुंडों को भेज के गांव लंबौरबड़ी में कुलदीप के घर पे हमला करवाया। कितने लोग थे भाई साहब? 7-8 लोग थे और उसमें 3 या 4 गाड़ियां आई थी। 3-4 गाड़ियों में पुलिस ने भी लगभग 1 या 2 गाड़ी को कब्जा कर लिया है। 2-3 लोगों को पुलिस ने भी पकड़ा है। उन्होंने कुलदीप कुमार के घर पे फायरिंग की और मारपीट से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ेंगे। पतंगबाजी को लेकर के जयपुर का माहौल हमेशा से चर्चाओं में रहता है। मकर संक्रांति में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं, लेकिन राजधानी में काइट फेस्टिवल के आयोजन शुरू हो गए हैं। आज जयपुर वासियों ने जलमहल की पाल से पतंगबाजी की और त्योहार की शुरुआत की। ऐसे में महिलाएं, बच्चे सब पतंगबाजी करते हुए नजर आए। सैकड़ों की तादाद में इस फेस्टिवल में लोगों ने शिरकत की, हिस्सा लिया और आनंद उठाया। इस मौके पर न्यूज 18 के हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की है कि वे आखिरकार पतंगबाजी को लेकर कितने उत्साहित हैं। संक्रांति के त्योहार को लेकर जयपुर गुलाबी नगरी में अभी से ही धूम शुरू हो गई है। जी हाँ, काइट फेस्टिवल आज मनाया जा रहा है। लोगों के बीच में मौजूद हूं, उनसे जानेंगे इस साल कितना उत्साह उन्हें मकर संक्रांति को लेकर और कैसा माहौल है। सर, जयपुर में कैसा माहौल पतंगबाजी का देखने को? आप देख ही रहे जैसे कि जब संक्रांत आने वाली है, जयपुर का माहौल बिल्कुल चेंज हो जाता है। आज इसी स्थान पर 3 अलग अलग प्रोग्राम चल रहे हैं, तीनों पतंगबाजी के प्रोग्राम है आज। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है। आपको बता दें कि मरुधरा शीतलहर की चपेट में है और प्रदेश में ठंड का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। सोमवार के लिए मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया। कई जिलों में शीतलहर चलने की संभावनाएं जताई गई हैं, जिनमें अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, करौली, सीकर और चूरू के साथ साथ हनुमानगढ़ जिले में भी शीतलहर चल सकती है। लोगों को अलर्ट पर मैसेज दिया गया है। हालांकि कई इलाकों में सर्दी से कुछ राहत जरूर देखने को मिली है, लेकिन कई जिलों में कल भी शीतलहर चल सकती है। मौसम विभाग की ओर से इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, करौली, सीकर, चूरू, हनुमानगढ़ में भीषण सर्दी की संभावना है। वहीं करौली से बड़ी खबर है, स्कूलों में अवकाश बढ़ाया गया है। जिले में 2 दिन और अवकाश को बढ़ा दिया गया है। जिला कलेक्टर की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। शीतलहर के चलते 2 दिन और स्कूलों की छुट्टी को बढ़ाया गया है। 9 और 10 को भी अवकाश की घोषणा जिला कलेक्टर की ओर से की गई है। इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। नमस्कार।